ओके सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर गोहाना की नई अनाज मंडी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे संत कबीर दास की जयंती मनाई जाएगी। यह संत कबीर दास की जयंती प्रदेश स्तरीय मनाई जाएगी। इस सारा पंडाल का जायजा लेने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा जी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। जसबीर जी, ये बताइए यहाँ पे किस तरह की और किस तरह की ये जयंती मनाई जाएगी? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ये कल 22 तारीख को सुबह 10 बजे देश हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी संत कबीर दास जी की जो जयंती है उसका आयोजन नई अनाज मंडी में हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि गोहाना की पावन पवित्र भूमि पर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, क्योंकि जो संत कबीर दास जी थे ना, वो सर्व समाज के थे और उनके पूरे देश में अनुयायी हैं। तो कल इस गोहाना में बहुत भारी संख्या में उनके अनुयायी आएंगे और एक ये ऐतिहासिक रैली कल गोहाना में होगी। तो कितनी चेयर डाली जाएंगी? देखिए, इसमें कम से कम हज़ारों की संख्या में व्यक्ति आएंगे। ये पंडाल आप देख रहे हैं, कम से कम 5,000 यहाँ पर चेयर हैं और फिर इस तरफ भी हैं, क्योंकि ना संख्या की दृष्टि से ये जो हमारे संत है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना भारी उत्साह है गोहाना में, हद से ज़्यादा। एक रैली पॉलिटिकल रैली होती है, लेकिन ये संत समाज की तरफ से भी, और जो हमारे सतगुरु कबीर दास जी महाराज हैं ना, उन्होंने एक समाज में अलग संदेश दिया है। वो साक्षात भगवान थे, तो लोगों में बहुत भारी उत्साह, हज़ारों की संख्या में तो यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की जा रही है गर्मी को देखते हुए? देखिए, गर्मी के लिए कूलर पंखे की सारी व्यवस्था की हुई है, क्योंकि ना जो भी जनता आएगी तो उसको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, क्योंकि गर्मी का समय है। तो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित तरीके से करने के लिए ये सारी टीम लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगी हुई है। तो मंच की किस तरह की व्यवस्था है? कितना बाई कितना, कितने व्यक्ति यहाँ बैठने की देखिए, ये व्यवस्था की 30 गई बाई है? 32 का मंच है, तो इसमें कम से कम 50 व्यक्ति के ऊपर बैठने की व्यवस्था है। कौन कौन आएगा मुख्यमंत्री के अलावा? देखिए, मुख्यमंत्री के अलावा हमारे यहाँ से राय के लोकप्रिय विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, गन्नौर की विधायिका पूर्व मंत्री कविता जैन जी, सुनीता दुग्गल जी, महिपाल डांडा जी और अपने दिसंबर वाल्मीकि जी। तो जो भी हमारे प्रदेश के नेता हैं सभी यहाँ आएंगे। और किस तरह की व्यवस्था रहेगी यहाँ पे जाने वालों के लिए? जैसे गर्मी का मौसम है, पानी व्यवस्था की? देखिए, पानी की व्यवस्था कर दी गई है, खाने की भी व्यवस्था कर दी गई है। किसी प्रकार के आने वाले व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए, क्योंकि जो ना जनता आती है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, इसकी सारी सुविधाएं हैं। इस जयंती के माध्यम से कहीं अपने ऐसी समाज को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जयंतियाँ समय समय पर होती रहती हैं और मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने महापुरुषों की जयंती सरकारी खर्च पर मनाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नायब सैनी जी की सरकार ने किया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर चला है। हर वर्ग का, अंतिम व्यक्ति के विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। और जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी बने हैं नायब सैनी जी, ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं, देश में भी ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि लोग उनसे मिलने के लिए, अब ये कल का कार्यक्रम है, मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन आ लिए, भाई हमने रैली माना है, सीएम साहब से मिलना है। तो ये किसी को साधने की रैली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास 36 वर्ग है। तो अभी 4 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, कई प्रकार की विपक्ष ने भ्रांतियाँ फैलाई है, कई प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम किया है, लेकिन अब लोगों की एक ही बात है। और देखिए, देश में मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है और उनकी सोच अंतिम व्यक्ति के विकास की, अंतिम व्यक्ति और गरीब पात्र व्यक्ति है जो उसके घर तक उसका लाभ पहुँचा सके, इसी पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए। जो हमारा विधानसभा में चुनाव होगा, मैं आपको 100% कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और सोनीपत की 6 की 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार 70 पार कांग्रेस की सीट आएगी। देखिए, कांग्रेस का, विपक्ष का काम होता है झूठ बोलने का। ये तो ऐसा काम इन्होंने इस चुनाव में किया है, लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। और जो भी नई भ्रांतियाँ समाज में फैलाई थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान सर्वोपरि है, नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान सर्वोपरि है। जब उन्होंने शपथ ली, सबसे पहले संविधान को माथे से लगाया है और संविधान की पूजा करती है ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है संविधान निर्माता का, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनके नाम से स्मारक दिल्ली में बनने जा रहा है। भारत रत्न की फूले उनकी मूर्तियों को हटा दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारे लिए ना महापुरुष
भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि हैं। और जो संविधान निर्माता बाबा साहब का हैं, उनको भारत रत्न भी अटल बिहारी जी की सरकार में दिया, और उनके नाम से बिल्कुल दिल्ली के पोश एरिया में लुटियन जोन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर 5 एकड़ में बहुत बढ़िया उनका स्टैचू और स्मारक बन चुका है। आप देखना कितने गजब का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये रैली को लेकर क्या संदेश दें? देखिए, मैं रैली के लिए सोनीपत जिले के सभी सम्मानित व्यक्तियों से यही विनती करता हूँ, ये समाज की रैली है और संत सभी समाज के होते हैं, तो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, यही मेरी विनती है। तो ये थे भाजपा जिलाध्यक्ष जसबीर दोदवा जी ने यहाँ पे रैली पे पहुंचकर जायज़ा लिया है। यहाँ पे लोगों की जिस तरह की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, कूलर पंखे भी लगाए गए हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके, और शेड के अलावा दूसरी तरफ भी पंडाल लगाया गया है और इनके अनुसार यहाँ पे करीब 5000 कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और लोगों के लिए हर तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। संत कबीरदास की जयंती जो है प्रदेश स्तर पर मनाई जा रही है और इसके मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।